मैं ओम प्रकाश लोहकना, आप देख रहे हैं अब तक लाइव। आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी है तो विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का आज पूजन होता है। या देवी माँ सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक उसी प्रकार माँ सरस्वती का भी बोलता है, या देवी माँ सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सरस्वती को प्रणाम करके, और आज हम एक जहाँ हैं ये विद्यालय है और मेरे समक्ष जो बैठे हैं अनिल गुरुजी हैं नंदगांव से। इनके विद्यालय से अनेक प्रतिभाएं, अनेक बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे थे वो एक बढ़िया पायदान पर निकले हैं। और मैं गुरुजी से जानना चाहूँगा, जी गुरुजी कितने बच्चे मैंने देखा है, क्योंकि आप जिस स्तर से शिक्षा का आपकी पद्धति है, बच्चे की एक नींव और बेस तैयार करते हैं, बच्चे को उस काबिल बनाते हैं कि वो एक समाज में एक बढ़िया रोजगार पाके एक उच्च स्थान प्राप्त करता है। जी हाँ जी, नमस्ते। मैं पिछले 15 साल से शिक्षा में काम कर रहा हूँ, तो मेरे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अच्छे-अच्छे संस्थाओं में, जैसे कि एमबीबीएस में एक बच्चा मेरा अभी प्रेज़ेंट में 1 साल से अयोध्या से कर रहे हैं अच्छा और मेरे 2 बच्चे मेरे नेवी में गए हैं, जो कि फुल टाइम का होता है, ना कि अग्निवीर, और 1 बच्चा मेरा एयर फ़ोर्स में है और मेरे 2 बच्चे एनडीए में सेलेक्ट हुए हैं, एक का नाम नितिन लोकना, एक का नाम अ, रोहित पूछवाल। और अभी हाल ही में एक बच्चा मेरा 12th में पढ़ रहा है, भक्ति वेदांत इंटरनेशनल गुरुकुल वृंदावन, जो कि इस्कॉन का एक गुरुकुल है। और यही सारे बच्चे, मैं इनको गाँव में ऐसे गरीब, इंटेलिजेंट ऐसी प्रतिभाओं को मैं पकड़ता हूँ और इन पे मैं काम करता हूँ और फिर मैं इनको इस्कॉन गुरुकुल भेज रहा हूँ, पिछले 15 ईयर से। तो मेरा हाल ही में अभी मेरा एक बच्चा, जिसने अभी 12th के एग्ज़ाम भी नहीं लिखे हैं, उसने पहले ही अटेम्प्ट में अपना एनडीए का क्लियर किया है। अभी बस उसका एक मेडिकल रह चुका है। तो लगभग मेरा कम से कम 10 या 12 लड़की, जो कि जीएनएम, जो कि वृंदावन में एक कार्य बाबू एक हॉस्पिटल है, स्वामी विवेकानंद की एक शाखा है, जिसमें वो हॉस्पिटल भी है, साथ के साथ एक नर्सिंग का एक डिप्लोमा कराता है, उसको हम जीएनएम कहते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम आगे आपके अड़ोस-पड़ोस में या आपके आपके आस-पास कोई भी बच्चा ऐसा आप दिखाई दे, जो कि पढ़ाई में एक्टिव हो और इसको कोई इतना देख-रेख नहीं कर रहा है, जैसे उनके पेरेंट्स, उनका आर्थिक स्थिति खराब हो, तो ऐसे बच्चों को हमें दें और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, उनके पढ़ाई के साथ-साथ उनका लॉन्ग एजुकेशन के लिए भी हम साथ देंगे। जी, राधे, राधे। जो इस्कॉन गुरुकुल में बता रहे थे आप, इस्कॉन गुरुकुल में जैसे आपके यहाँ बच्चा जब शिक्षा ले रहा है, कौन सी कक्षा तक पढ़ने के उपरांत उसे वहाँ उसकी टेस्ट की तैयारी करा के उसे वहाँ भेजते हैं? देखो, वैसे तो इस्कॉन गुरुकुल सेकंड ग्रेड से है, बट मेरे जो बच्चों को 8th 9th में और 11th में वो एग्ज़ाम लेते हैं, जिससे क्या है, उनका एक सीट मतलब लॉन्ग टाइम तक ना रहे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ग्रेड में एडमिशन होगा, तो कम से कम 12-13 साल लगेंगे 12th करते-करते उनको। तो वो चाहते हैं 8th या 9th में लाएँ, तो और मैं बच्चों को 12th के पास निकालें, जिससे क्या है उनका मतलब कि वहाँ का वैसे बहुत कॉस्टली है। 1 ईयर का कोर्स जैसे कि 4th ग्रेड का 3.5 लाख रुपए है, जो कि हमारे किसान और हमारे गाँव के लिए बहुत ज़्यादा है। बट हमारे जो बच्चे होते हैं, जो वहाँ का एंट्रेंस टेस्ट निकालते हैं, वो ना के बराबर 20-30 हज़ार ईयरली में वो रखते हैं हमारे बच्चों को। और हमारे बच्चे नंदगाँव का नाम रोशन भी कर रहे हैं, साथ-साथ हमारे प्रांत का और हमारे राज्य का। अच्छा, जो अनिल गुरुजी के स्कूल से, क्या स्कूल का क्या नाम है सर आपका? हमारा स्कूल का नाम कृष्ण बलराम अकेडमी है, जो कि नंदगाँव में पिछले 5 साल से चल रहा है। अच्छा, श्री कृष्ण बलराम अकेडमी है नंदगांव में। और इससे जो बच्चा पढ़ के निकलता है, उसके जो इस्कॉन में, फिर इस्कॉन गुरुकुल में जो एडमिशन लेता है, बहुत कम फीस में उसको मतलब वहाँ एडमिशन मिल जाता है। हाँ, जो यस। आर्थिक बोझ नहीं रहता माता पिता पे, वो कम रुपए में ही वो बढ़िया शिक्षा ग्रहण करता है वहाँ। और जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है, उसको निःशुल्क भी होता है, 1 रुपए भी नहीं देना पड़ता है। अच्छा, ये भी सुविधा है कि अगर हाँ। कोई जैसे आर्थिक रूप से घना कमज़ोर परिवार है और बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो इसे वहाँ फ्री में पढ़ता है। जी। यस। जी।
अभी जैसे आपने एक जो बताए एक एनडीए में गया है बच्चा, एक एमबीबीएस कर रहा है, एक एयरफोर्स में भी लगा है शायद यहीं हाँ, से पढ़ के, और भी एक बच्चा उसमें लगा है, क्या बोल रहे हैं वो, सीजीएल में। सीजीएल में। एक बच्चे जी। का हमारा वो एक बच्चा ऑर्फन था, उसके बचपन में ही मम्मी-पापा का देहांत हो गया और वो बच्चा हमने 8th में गुरुकुल कराया। 8th गुरुकुल के बाद 12th किया उसने। पहले अटेम्प्ट में उसने एयर फोर्स बट वो मेडिकल में अनफिट, फिर उसके बाद उसने नेवी क्रैक किया, फिर भी अनफिट और वो अभी सीजीएल एक ग्रेजुएशन लेवल पर एक एग्ज़ाम होता है, उसमें डिविज़नल अकाउंट ऑफिसर प्रेज़ेंट में वो उदयपुर में अपना जॉब कर रहा है। आप देख सकते हो अनेक बच्चों के जीवन को संवारने का काम जिम्मा उठा रखा है अनिल गुरुजी ने। ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य है। समाज में एक क्रांति का काम करते हैं। विद्यालय जब इस स्तर से शिक्षा के लेवल को ले जाते हैं कि बच्चे को सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं है, उसे शिक्षा देने के बाद उसे उसके जीवन को व्यवस्थित करना की जिम्मे उठा लेते हैं, तो उनके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो बच्चे इन गुरुजी पे पढ़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा हर विद्यालय को इसी बेस को लेके बच्चे के साथ मेहनत करनी चाहिए कि आगे चल के शिक्षा देने के बाद उसको एक एक गाइडेंस दें और वो आगे निकले। और आज माँ सरस्वती का दिन है और ये विद्यालय ये नींव रखते हैं कि हमें माँ सरस्वती की पूजा करने के साथ साथ इस विद्या के मंदिर स्कूल में ऐसा काम करें जिससे बच्चे शिक्षित होकर समाज का कल्याण करें और एक अच्छे व्यक्ति बन के निकलें स्कूल से। धन्यवाद जी। जय श्री राम। जय श्री राम।